दयालुता मानव संबंधों में सबसे अधिक मूल्यवान गुणों में से एक है। प्रतिस्पर्धा, जल्दबाजी और अविश्वास से भरी दुनिया में कोई व्यक्ति जो सचमुच ध्यान रखने वाला, उदार और सहायता के लिए तत्पर हो, राहत जैसा लगता है। स्वाभाविक रूप से हम उन लोगों पर भरोसा करते हैं जो सहानुभूति और देखभाल दिखाते हैं। हम दयालुता को सुरक्षा, आश्रय और खतरे की अनुपस्थिति से जोड़ते हैं। लेकिन बहुत से लोग यह नहीं समझते कि कुछ स्थितियों में दयालुता भेष भी हो सकती है। भावनात्मक और संबंधपरक वर्चस्व का उपकरण, एक ऐसा सूक्ष्म नियंत्रण जिसका अधिकांश लोग अंदाजा तक नहीं लगा पाते। जब हम वर्चस्व की बात करते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में सत्तावादी, आक्रामक और आदेश देने वाले लोग आते हैं। लेकिन सबसे खतरनाक वर्चस्व वह है जो चिल्लाकर या खुलकर नहीं आता, बल्कि देखभाल, उदारता और निरंतर समर्थन के रूप में छिपकर आता है। पहचानना मुश्किल इसलिए होता है कि ऊपर सब ठीक लगता है। वर्चस्वकारी व्यक्ति हमेशा मौजूद रहता है, मदद को तैयार, खुद को अनिवार्य बनाकर। पर समय के साथ जो निस्वार्थ लगता था वह सामने आता है, एक ऐसी रणनीति के रूप में जो दूसरे को निर्भरता, भावनात्मक ऋण या छिपी अधीनता में रखती है। यह नियंत्रण अक्सर छोटे इशारों से शुरू होता है। कोई बिना मांगे मदद दे देता है, आपके लिए समस्याएं स्वयं सुलझाने पर जोर देता है, आपकी जरूरतों का इतना पहले से ध्यान रखता है कि आप सोचने लगते हैं, क्या मुझे सच में खुद कुछ करने की जरूरत है। शुरुआत में यह काबिले तारीफ लगता है। कौन नहीं चाहेगा कि कोई हमेशा मदद को तैयार रहे? पर जैसे जैसे यह डायनेमिक पक्का होता है, स्वतंत्रता अदृश्य रूप से घिसती जाती है। आपको महसूस होने लगता है कि मदद ठुकराना अकृतज्ञता लगेगा, बिना मांगे आए सलाह स्वीकार करनी पड़ेगी, कुछ निर्णयों में झुकना होगा ताकि उस व्यक्ति को कष्ट न पहुंचे जो सिर्फ मदद करना चाहती है। यह पैटर्न परिवारों, प्रेम संबंधों और पेशेवर जगहों सब में दिख सकता है। परिवार में कोई पिता माता खुद को पूर्ण रक्षक की भूमिका में रखती है, आर्थिक सहारा, लगातार मदद, हर समय ध्यान। लेकिन इस दयालुता का मोल भावनात्मक मांगों से वसूला जाता है, आज्ञाकारिता, स्थायी कृतज्ञता, एकाधिकार। और जैसे ही बेटा बेटी स्वायत्त निर्णय लेना चाहती है, आती है मूक प्रतिक्रिया, खामोशी, अप्रसन्नता, भावनात्मक हेरफेर। निहित संदेश साफ है, मैंने तुम्हारे लिए इतना सब किया और तुम। जो उदारता दिखती थी वह नियंत्रण का रूप ले लेती है प्रेम की आड़ में। प्रेम संबंधों में यह वर्चस्व और भी उलझा हुआ दिख सकता है। एक साथी जो हर पल उपलब्ध, आपकी जरूरतों से पहले से वाकिफ, पूरी तरह समर्पित। शुरुआत में आदर्श लगता है, पर समय के साथ यही अत्यधिक समर्पण आपके निर्णयों, भावनाओं और पहचान तक को नियंत्रित करने का प्रयास छुपा सकता है। जैसे ही आप दूरी बनाना चाहें, खुद से कुछ करने लगें या उसके बेहतर मानकों से अलग फैसला लें, वह आहत हो जाती है, सिमट जाती है, संकेत देती है कि आप अनुचित हैं। सीधा प्रतिबंध नहीं, पर हर बार गिल्ट का भार, इतनी दयालुता के बाद भी आप साथ न दें। कार्यक्षेत्र में भी यह दिखता है। कोई सहकर्मी प्रभारी जो हर वक्त मददगार, सहयोगी, संवेदनशील पर निर्णायक क्षणों में इसी इतिहास का सहारा लेकर लाभ लेता है, निष्कपट निष्ठा मांगता है या स्थिति को अपने पक्ष में घुमाता है। तर्क यह, जब कोई साथ नहीं था, मैं था, अब तुम पर ऋण है। दयालुता भावनात्मक मुद्रा बन जाती है, मुफ्त भेंट नहीं, रिटर्न वाला निवेश। मनोविज्ञान में इसे कई ढांचों में समझा गया है। कहीं इसे रोगात्मक परोपकार, पैथोलॉजिकल एल्ट्रुइज्म से जोड़ा जाता है, जहां अत्यधिक मदद का उद्देश्य सच्ची सहानुभूति नहीं, बल्कि नियंत्रण, मान्यता या नैतिक श्रेष्ठता की आंतरिक जरूरत होती है। कुछ मामलों में यह निर्भर व्यक्तित्व या आत्ममुग्ध, नार्सिसिस्टिक
गुणों से भी जुड़ सकता है, जहां दयालुता आदर्श छवि गढ़ने का औजार होती है। स्रोत कुछ भी हो, नतीजा एक सा। कथित उदारता दरअसल भावनात्मक वर्चस्व का तंत्र छुपाती है। यह मानना भी जरूरी है कि हर दयालुता के पीछे छिपी मंशा नहीं होती। सच्चे उदार लोग बिना किसी अपेक्षा के मदद करते हैं। अंतर पैटर्न और उसके प्रभावों में है। जब दयालुता स्वायत्तता बढ़ाती है, विकास को प्रोत्साहित करती है और सीमाओं का सम्मान करती है, वह स्वस्थ है। पर जब वही दयालुता कैद करे, आज्ञा मांगे, गिल्ट थोपे या निर्भरता पैदा करे, तो उसे परखा जाना चाहिए। पहचानने का एक तरीका देखें। जब आप ना कहते हैं तो क्या होता है? यदि व्यक्ति शांति से स्वीकार करता है, आपके निर्णय का सम्मान करता है और संबंध सामान्य रहता है, तो मदद ईमानदार थी। लेकिन यदि वह आहत होकर प्रेम वापस ले लेता है, आपको दोषी महसूस कराता है या व्यवहार अचानक बदल जाता है, तो संभवतः वह दयालुता आपकी आज्ञाकारिता कृतज्ञता पर शर्तिया थी। दूसरा संकेत, स्थायी ऋणबोध की अनुभूति। यदि आपको लगे कि आप अपने निर्णय खुद नहीं ले सकते बिना किसी ऐसे व्यक्ति को निराश किए जो आपको सिर्फ अच्छा या देता देती है, ठहरकर सोचें। सच्ची दयालुता हिसाब नहीं रखती, वह भार नहीं बनती। वह हल्की, आदरपूर्ण होती है और दूसरे की स्वतंत्रता बढ़ाती है। कोई भी दयालुता जो साथ में भावनात्मक ब्लैकमेल, गिल्ट या हेरफेर लाए, सावधानी मांगती है। ऐसी डायनेमिक आत्मसम्मान पर भी गहरा असर डाल सकती है। कृतज्ञता की तर्क श्रृंखला में बंधा व्यक्ति सोचने लगता है कि उसका मूल्य तभी है जब वह दूसरे की अपेक्षाएं पूरी करे। हमेशा ऋणी, कभी पर्याप्त नहीं। यही अनुभूति चिंता, भावनात्मक उलझन और अन्य क्षेत्रों में सीमाएं तय करने में कठिनाई पैदा करती है। अकृतज्ञ या स्वार्थी दिखने का डर अपने ही कल्याण के रास्ते में बाधा बन जाता है। इस चक्र को तोड़ना आत्मज्ञान और अक्सर साहस मांगता है। जरूरी है समझना कि जो ऊपर से सकारात्मक दिखता है, वह भीतर असुविधा, असुरक्षा या बंदीपन पैदा कर रहा है। यह अकृतज्ञ होना नहीं, न ही रिश्ते तोड़ना है, बल्कि सीमाएं तय करना, अनावश्यक मदद ठुकराना, वह निर्णय लेना जो दूसरे को न भी भाए और अपनी भावनात्मक स्वायत्तता पुनः स्थापित करना है। यह भी याद रखें, जो लोग दयालुता से वर्चस्व करते हैं, वे हर बार सचेत नहीं होते। कई बार यह वही पैटर्न होता है जो बचपन से सीखा गया है, जहां प्रेम और नियंत्रण को एक साथ जोड़ा गया। इससे व्यवहार न्यायोचित नहीं हो जाता, पर यह समझने में मदद करता है कि वह चलता कैसे है। परिवर्तन दोनों ओर से चाहिए। जब पीड़ित इस नियंत्रण को अस्वीकार करती है, तो दूसरे को भी यह देखने का मौका मिलता है कि सच्चा संबंध केवल स्वतंत्रता में संभव है, भावनात्मक आज्ञाकारिता में नहीं। मनोवैज्ञानिक सहायता लेना प्रभावी कदम हो सकता है। थेरेपी में नियंत्रण पैटर्न पहचाने जा सकते हैं, आत्मसम्मान फिर से बनाया जा सकता है और गिल्ट, डर, खुश करने की जरूरत से निपटने की रणनीतियां विकसित की जा सकती हैं। यह प्रक्रिया लंबी हो सकती है, पर मुक्तिदायक है। चुनने का अधिकार, ना कहने की क्षमता और प्रामाणिकता पर आधारित संबंध, यह सब वापस पाना परिश्रम के योग्य है। अंत में सच्ची दयालुता वही है जो सम्मान करती है, जो देखभाल करती है पर कैद नहीं करती, जो देती है पर मांगती नहीं, जो दूसरे के विकास में आनंदित होती है, भले ही इसका अर्थ उसकी स्वतंत्रता हो। जब दयालुता वर्चस्व का औजार बन जाए, वह अपनी सार खो देती है। इसे पहचानना पहला कदम है विषाक्त संबंधों को स्वस्थ बनाने का, या जरूरत पड़े तो उनसे दूर जाने का। सच्ची और हेरफेरकारी दयालुता में भेद करना हर उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो न्यायपूर्ण, सजग और संतुलित संबंध चाहती है। मनोविज्ञान दिखाता है, शक्ति अक्सर सबसे सूक्ष्म रूपों में छिपी होती है और कई बार सबसे बड़ा
तंत्रता कार्य वही है जो सवाल करता है, यहाँ तक कि उस पर भी जो स्नेह जैसा दिखता है। क्योंकि जब दयालुता के पीछे वर्चस्व छिपा हो तो वह सद्गुण नहीं, मुखौटा बन जाती है। और किसी को भी मुखौटे के पीछे जीना या उसके सामने नहीं चाहिए। पर्दे गिरते हैं, लेकिन खेल जारी रहता है। देखो, चुप रहो, नियंत्रित करो मन के पर्दों के पीछे। वहीं सब कुछ वास्तव में घटता है। थिएटर सोम्ब्रियो, जहां कुछ भी वैसा नहीं जैसा दिखता है। यदि मंच ने तुम्हें वह दिखाया जो तुमने कभी नहीं देखा, मौन में मत जाओ, पसंद करो, उनसे साझा करो जो अब भी अंधेरे में जी रहे हैं, और सदस्य बनो, इससे पहले कि पर्दे हमेशा के लिए गिर जाएं।